अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIS अकेडमी। मेरा नाम है खिज़र सुल्तान। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की कंप्यूटर का एल्गोरिदम टॉपिक है वो पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले जो इसके टॉपिक हमारा चैप्टर जैसा कि हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें हमने सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़े। 4 स्टेप्स थे जो हमने देखे कि हमने अपनी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने फ़्लो चार्ट बनाना सीखा, उसकी तो कुछ प्रैक्टिस की, उसकी एग्जांपल्स की, फ़्लो चार्ट के बारे में देखा। और अब हम एल्गोरिदम को देखेंगे कि हम एल्गोरिदम क्या है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम है क्या? एल्गोरिदम कंप्यूटर की लाइफ में, यानी कि आप ये कह लें जब भी हमने कंप्यूटर की लाइफ में एंटर होना है या कंप्यूटर को पढ़ना स्टार्ट करना है, तो एल्गोरिदम बेसिक चीज़ है जो हमने स्टडी करनी है। स्टडिंग एल्गोरिदम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट। जो आपकी बुक में बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि स्टडिंग एल्गोरिदम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट, यानी कि एक फंडामेंटल पार्ट है, एक बुनियादी हिस्सा है जब भी हमने कंप्यूटर में दाखिल होना है या कंप्यूटर को स्टडी करना है। तो एल्गोरिदम क्या है? एक फंडामेंटल पार्ट स्टडिंग कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो जिस तरह हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसी तरह इसमें भी एल्गोरिदम में भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसमें फ्लो चार्ट में भी हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसी तरह एल्गोरिदम में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। NATION, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या है कि एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं हम उसको स्टेप्स में तकसीम कर देते हैं या टुकड़ों में उसको तकसीम कर देते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और दूसरे नंबर पर ये नेचुरल लैंग्वेज में होता है। जब हम इसको लिखते हैं तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं, ये नेचुरल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये हमारी नेचुरल जो लैंग्वेज है उसमें होगा। ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, अंडरस्टैंड होगा समझने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए ही ये जो हमारे पास एल्गोरिदम है ये इजी होगा समझने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि ये सेट ऑफ स्टेप्स है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चंद स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, एक टी बनाने की, ठीक है। तो टी हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, टेक अ कैटल, एक कैटल लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसमें क्या करेंगे, पोर द वाटर, उसमें पानी डालेंगे, ठीक है। बाद में चूल्हा जलाएंगे, फिर उसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे, इसी तरह उसको बॉयल करेंगे, चंद मिनट वेट करेंगे, फिर वो बॉयल हो जाएगा, उसको नीचे उतार लेंगे, फिर इसको कप्स में डाल लेंगे और हमारी टी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी पीने के लिए, ठीक है। तो ये चंद स्टेप्स में हमने इसको तब्दील कर दिया, चंद स्टेप्स में इसको तकसीम कर दिया ताकि हमें प्रॉब्लम को समझना या उसको बनाना इजी हो जाए। चंद स्टेप्स में हम इसको मुकम्मल कर सकें। जैसे कि आपकी मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि आपकी बुक में पूरी बुक आप एकदम से नहीं पढ़ते, क्या करते हो, उसके चैप्टर्स बने हुए हैं, पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इस तरह चंद चैप्टर्स जो हैं, इस तरह चैप्टर्स को कंप्लीट करके पढ़ के आप उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह इसमें एल्गोरिदम में क्या करते हैं, स्टेप्स में हम इसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि उसके स्टेप्स बने होते हैं। और ये बहुत लिमिटेड स्टेप होते हैं, यानी कि लिमिटेड स्टेप होते हैं जहाँ पे हमारा हमारा एल्गोरिदम जहाँ पे स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं वो ख़त्म भी होगा, ठीक है। एक लिमिटेड स्टेप्स हैं, चंद स्टेप्स हैं जिन पे काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि एक लिमिटेड सेट ऑफ स्टेप्स है, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास आता है इसका रोल क्या है।
रोल ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, अब जिस तरह हमने फ्लो चार्ट में इंपॉर्टेंस देखी थी, इसी तरह इसमें भी इसका इंपॉर्टेंस इसकी देखेंगे या इसका रोल देखेंगे क्या है। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि एल्गोरिदम को हम आसानी से समझ सकेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब भी हम एल्गोरिदम को लेंगे कि ये हमारे लिए इजी होगा प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, जैसे हमने पहले फ्लो चार्ट बनाया था, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्लो चार्ट को देखते हुए हम रिटन फॉर्म में लिख लेंगे। वो तस्वीरी शक्ल थी, ये रिटन फॉर्म है। ठीक है, तो ये इजी होगा। इससे भी इजी जो है वो फ्लो चार्ट ही है। क्या है? इससे इजी भी फ्लो चार्ट ही है, लेकिन ये भी इजी है। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होता है, इसको समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो ये इसका रोल था कि ये इजी है समझने में, ये गाइड देगा हमें, क्या करेगा? गाइड देगा समझने में। जिस तरह दूसरी हमारे खुलासे वगैरह होते हैं बुक्स के, मैथ का खुलासा, फिजिक्स का खुलासा, इंग्लिश का खुलासा, इसी तरह ये भी एक वो गाइड बुक होती है। इसी तरह ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गाइड है। ठीक है, जैसे जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पूरा प्रोसेस पड़ा हुआ है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। उसी तरह उसके बाद हमने फ्लो चार्ट देखा था, फ्लो चार्ट के बाद हम एल्गोरिदम करेंगे और इसके बाद हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी या हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने जिस पे काम करना है वो हमारा बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा। ये था इसका रोल कि किस तरह इसका रोल क्या है, ये क्या किरदार अपना अदा करता है एल्गोरिदम। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है फार्मूलेशन। क्या आता है? फार्मूलेशन। अब फार्मूलेशन क्या है? फार्मूलेशन के इसको बनाते कैसे हैं? ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं? यहाँ पे मैं इसका फार्मूलेशन लिख लेता हूँ जल्दी। अब देखें, जिस तरह हमने फ्लो चार्ट बनाया था तो उसमें हमारे कुछ ऐसी चीज़ें थी, मतलब कि ऐसे पार्ट्स थे जिनको हमने पहले पढ़ा हुआ था प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और उनको लेके हमने अपना फ्लो चार्ट बनाया था। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, फ्लो चार्ट बनाने के लिए। इसी तरह वही चीज़ें जिस तरह हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसी तरह हम अपना एल्गोरिदम बनाएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि ये रिटन फॉर्म में होगा। वो क्या था? विजुअल फॉर्म थी, वो पिक्चर फॉर्म थी, और ये क्या है? हमारा रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहला स्टेप क्या होगा, या सबसे पहला जो काम है वो क्या होगा? इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने एल्गोरिदम को। कोई ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका कि जहाँ से हम अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने अपना फ्लो चार्ट हमने स्टार्ट किया था उसी तरह एल्गोरिदम भी हमारा स्टार्ट होगा। दूसरे नंबर पे उसकी कोई इनपुट होगी, कोई वैल्यू होगी, कोई ऐसी इनपुट होगी जिस पे वो काम करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर बनाने की, तो कैलकुलेटर में कोई इनपुट देंगे, कोई नंबर इनपुट करेंगे तो वो काम करेगा ना। अगर हमने इनपुट ही नहीं देनी तो उसने काम कैसे करना है? इसी तरह इसमें भी कोई ना कोई इनपुट देंगे हम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे सेट। अब सेट से क्या मुराद है कि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू उसकी डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नाम रखा था फ़ारेनहाइट के लिए, मैंने F कर दिया था। इस तरह कुछ ABC वैल्यूज़ हैं, N0, N1, N2। ठीक है, इसी तरह इसमें भी कुछ हम नेम डिसाइड करेंगे, कुछ वैल्यू उसको देंगे, कुछ उसमें उसका नाम सेट करेंगे। कोई भी जब हमने यूज़र ने वैल्यू देगी तो उसका कोई नाम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? इफ़ एल्स, यानी कि कंडीशन। वहाँ पे भी फ्लो चार्ट में भी हमने कंडीशन पढ़ी थी, उसमें इफ़ लगाया था कि अगर ये नहीं करना तो ये कर दो, या इसके इतने अगर ग्रेड हैं तो इसे पास कर दो, अगर इसका ग्रेड ये है या इसके परसेंटेज इतनी है तो इसे फेल कर दो। इसी तरह इसमें भी कंडीशन लगेगी, इफ़ एल्स लगेगा। ठीक है, इसमें भी जो एग्जांपल्स है वही फ्लो चार्ट वाली हैं। ठीक है, लेकिन ये रिटन में है, आपको समझने में आसानी होगी। आपने फ्लो चार्ट अगर ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से समझा तो ये आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आपने फ्लो चार्ट की एग्जांपल का लेक्चर नहीं लिया तो
सुजेशन ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके उस लेक्चर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर समझने के लिए आपको वो लेक्चर या ये नहीं, इसकी एग्जांपल्स समझने के लिए वो लेक्चर आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब 5वें नंबर पे आ जाता है गो टू। अब गो टू क्या काम करता है, ये चीज़ इसमें नहीं है। गो टू ये काम करता है कि अगर आप तीसरे स्टेप पे हो तो आप डायरेक्ट 5वें स्टेप पे जा सकते हो, यानी कि चंद स्टेप स्किप कर सकते हो, जंप कर सकते हो एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेप 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 स्टेप्स लिखे हैं। मैं आया हूँ तीसरे स्टेप्स पे आया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि चौथा स्टेप स्किप करके या चौथा पांचवा दोनों स्किप करके मैं छठे स्टेप पे चला जाऊँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा गो टू 6, तो वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से तीसरे से छठे स्टेप्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम था गो टू का। एग्जाम्पल्स में जब हम इसको देखेंगे आपको इसकी अच्छी खासी समझ आ जाएगी, अच्छी तरह आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटपुट। जिस तरह फ्लो चार्ट में हमारे पास आउटपुट आती थी लास्ट में, इसी तरह इसमें भी आउटपुट आएगी, यूज़र को कुछ ना कुछ आउटपुट शो होगी स्क्रीन पे। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉप। क्या आ जाता है, स्टॉप। जिस तरह हमने फ्लो चार्ट में अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप किया था या उसका एंड किया था, इसमें भी इसका क्या आ जाएगा, स्टॉप करेंगे, इसको एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसको एल्गोरिदम को देखा, उसको समझा क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स करेंगे, आपको बेहतर उसकी अच्छी तरह से समझ आएगी, आपको पता चलेगा कि हमारा एल्गोरिदम क्या है और इसकी एग्जांपल करके आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।